रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द, आयोग ने शुरू की तैयारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर सांसद निर्वाचित होने पर बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफे देने के बाद से ही प्रदेश में रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली है। जल्दी यहां उपचुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की तारीख घोषित होती ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस संबंध पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने संकेत दिए हैं। वह विधानसभा उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। सियान सम्मान कार्यक्रम में सीएम साय अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर दी लोगों को बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 पर सियान सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सूरजपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों से एक एक हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दी। सूरजपुर जिले में अब तक 35,234 हितग्राहियों को आवास मिल चुका है। इनके खातों में 505 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका, आज बंद रहेगी मदिरा की दुकानें। राज्य शासन के निर्देश पर 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर एक दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया। इस हेतु आदेश जारी किया गया है। वर्दी को किया शर्मसार, आर्केस्ट्रा में डांसरों को थिरकता देख खुद को काबू न कर सके एएसआई लगाए ठुमके। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में पदस्थ एएसआई फुलेश्वर सिंह सीदार का आर्केस्ट्रा में वर्दी पहनकर लड़कियों के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर की रात को ग्राम सोनादह गांव में ग्रामीणों द्वारा आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। पुलिस वर्दी में एएसआई फुलेश्वर सिंह सीदार पहुंचा हुआ था। इस दौरान डांस कर रही लड़कियों के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते वीडियो में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने तुरंत संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, गांधी जयंती पर सत्याग्रह पदयात्रा कर राज्य सरकार को याद दिलाएंगे मोदी की गारंटी। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा कि 2 अक्टूबर को मोदी की गारंटी लागू करने सत्याग्रह पदयात्रा करके हजारों शिक्षक अपना अधिकार मांगेंगे और 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। महासमुंद में जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग सीख रहे हैं छात्र। 5 सीटर टेम्पर वैन में भरे 23 स्टूडेंट, सवाल पूछने पर ट्रेनर ने की बदतमीजी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आईटीआई के छात्रों को ड्राइविंग ट्रेनिंग कराने के नाम पर वाहन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा है। छात्रों को 40 किलोमीटर वाहन के पीछे लटक कर जान जोखिम में डालकर ट्रेनर ड्राइवर सिखा रहे हैं। महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर पर स्थित लभरा खुर्द स्थित आईटीआई के करीब 23 छात्रों को सोमवार को ट्रेनर ऑफिसर बदरुद्दीन नेशनल हाईवे 353 पर अपने साथ महासमुंद से खल्लारी तक ड्राइविंग सिखाने ले गए। ड्राइवर सहित 5 सीट की कैपेसिटी वाली यहाँ पर टेम्पर के वैन में 23 छात्रों को ठूस कर ले जाया गया। अमित जोगी ने किया कांग्रेस की न्याय यात्रा का स्वागत, कहा मौका मिला तो होंगे शामिल। कांग्रेस की न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार में सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ है। अगर उन्हें मौका मिला तो वे कांग्रेस की न्याय यात्रा में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच नदियों के जल विवाद को जल्द सुलझाने की अपील सरकार से की है। दरअसल बस्तर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी ने बीते दिन सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी और इंद्रवती नदी के विवाद को जल्द सुलझाने की अपील सरकार से की है। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों को चाहिए कि जल्द ही नदियों के जल विवाद को खत्म करे। इंश्योरेंस मोड पर आयुष्मान के संचालन पर हो सकता है निर्णय, डॉक्टरों की सहमति के बाद सरकार लेगी फैसला। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आयुष्मान योजना ट्रस्ट मोड पर संचालित हो रही है। इसे इंश्योरेंस मोड पर चलाने को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चिकित्सकों और विभाग के बीच व्यापक सहमति के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को इंश्योरेंस व ट्रस्ट मोड में चलाने को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के बीच निवास कार्यालय में चर्चा हुई। इस दिन छत्तीसगढ़ के हर जिले में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, सीएम साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15
को भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर समर्थन मूल्य में होगी धान खरीदी। खाद्य मंत्री के नेतृत्व में अध्ययन दल ने किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उड़ीसा में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। उड़ीसा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंदन पात्रा के नेतृत्व में आए अध्ययन दल ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम का अवलोकन किया और इसकी तारीफ की। मंत्री पात्रा ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उड़ीसा में भी किसानों से समर्थन मूल्य के साथ साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ धान खरीदी की जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने पहले कैबिनेट की बैठक में इस संबंध पर निर्णय लिया गया है। रायपुर का प्रोफेसर गैंग कनेक्शन, इंटरनेशनल पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर नाइजीरियन के मिस्टर इनोसेंट को पकड़ा। 25 लाख का मिला ड्रग्स। रायपुर पुलिस ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में छापा मारकर ड्रग्स सप्लाई के इंटरनेशनल कनेक्शन का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली से एक नाइजीरियन मिस्टर इनोसेंट और उलूचुकू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 25 लाख का ड्रग्स मिला है। दुर्ग में बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से 30 फीट नीचे गिरा ट्रक, चालक की मौत, 2 गंभीर। दुर्ग के धमधा नाका बाईपास पर दर्दनाक हादसे में 1 की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक केरला पासिंग ट्रक फ्लाईओवर से 30 फीट नीचे गिर गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। यह घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने ट्रक की बॉडी कटर से काटकर मृतक को बाहर निकाला। बता दें कि ट्रक रायपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहा था, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। ट्रैफिक एवं साथ ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी बचाव कार्य में लगे और साथ ही घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की मन कुमारी बाई ने हौसले से बदली किस्मत, इस तरह बनी लखपति दीदी। अब पीएम मोदी करेंगे बातचीत। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरबा की मन कुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। आज यानी बुधवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन झारखंड के हाजीरबाग में होने वाले पीएम जनमन के आयोजन में पीएम मोदी हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। जसपुर जिले की निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा परिवारों को पीएम जनमन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम कुटमा निवासी मन कुमारी बाई को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 अतिरिक्त सीटों की मिली मंजूरी। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीट बढ़ने के बाद कुल 200 युवाओं को आवासीय सुविधा मिलेगी। कोचिंग शुल्क के अलावा आवास, मेस और अन्य सुविधाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रतिमाह 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। काचन गादी की रस्म में देवी की मिलेगी अनुमति, फिर होगी दशहरे की शुरुआत। दशहरा पर्व की शुरुआत बस्तर में काचन गादी रस्म से होती है। यह रस्म आज यानी बुधवार को होगी, जिसमें बस्तर के राजकुमार काचन देवी से दशहरा मनाने की अनुमति मांगेंगे। इसके बाद ही बस्तर के दशहरे की विधिवत शुरुआत होगी। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में काचन देवी के रूप में एक विशेष बालिका को चुना जाता है, जिसे कांटों के झूले पर बैठाया जाता है। वर्तमान में इस भूमिका को निभाने वाली बालिका का नाम पीहू है, जो कि पिछले 3 वर्षों से इस रस्म में देवी के रूप में भाग ले रही है। केवल एक विशेष परिवार की अविवाहित युवतियों को ही इस रस्म के लिए चुना जाता है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन, रायपुर में सिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। राजधानी रायपुर में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर सिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर मातम मनाया। सिया समुदाय के लोगों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही मातम में अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रखी। इजरायली हमले में नसरल्लाह की मौत पर सिया समुदाय से जुड़े लोगों ने इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च का आयोजन किया। कैंडल मार्च रात में 9 बजे मोमिना पारा हैदरी मस्जिद से हुसैनी चौक तक निकाला गया। कैंडल मार्च में बच्चे से लेकर बुजुर्ग अपने हाथों में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के फोटो हाथ में रखे थे। कार में खुफिया चैम्बर बनाकर गांजा की सप्लाई, उड़ीसा से ला रहे थे नशीला पदार्थ। मध्य प्रदेश के युवक समेत 4 गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कार में गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा सप्लाई कर रहे थे। इनमें से 3 आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर रायपुर में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 13 लाख रुपए का माल बरामद किया है।
पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, लगा ये गंभीर आरोप। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आजाद छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने गंभीर आरोप छात्रावास के वार्डन और कुल सचिव पर लगाए हैं। आरोप लगाने वाले छात्रों का कहना है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, उनसे निजी काम भी कराए जा रहे हैं। छात्रों के इस कथित गंभीर आरोपों पर फिलहाल वार्डन और कुल सचिव की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। कथित आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधक का पक्ष भी सामने नहीं आया है। कोरबा की कोयला खदान में ड्रिल मशीन में लगी आग, ब्लास्टिंग के लिए खुदाई के दौरान हादसा, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। कोरबा के SECL दीपका खदान के आमगांव की ओर कोयला उत्खनन करने ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल मशीन से खुदाई किया जा रहा था। इस दौरान अचानक ड्रिल मशीन में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली 4 से 12 दिसंबर तक ये कैंडिडेट हो सकते हैं शामिल। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर 26 सितंबर को रायगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन रायगढ़ के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद इस बात पर फैसला लिया गया कि 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती रैली अप्रैल 2024 में पेन इंडिया पर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजित किया गया था। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में सफल कैंडिडेट के लिए 4 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ के बोरीदादर स्टेडियम में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 8,556 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कैंडिडेट शामिल होंगे। ओवर रेट पर शराब बिक्री, आबकारी विभाग की टीम ने मारा छापा। महासमुंद जिले से खबर है। ओवर रेट पर शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी विभाग के रायपुर उड़नदस्ता ने तुमगांव के गाड़ा घाट के कंपोजिट शराब दुकान पर छापा मारा। जांच में शिकायत नहीं पाई गई। टीम आगे की कार्रवाई पर जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सुपरवाइजर 220 रुपये की शराब को 250 रुपये में बेच रहा था। इसकी शिकायत पर आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर PL साहू के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। शराब सुपरवाइजर ने शराब को ओवर रेट पर बेचने की बात को स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा राशन, 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संचालक। छत्तीसगढ़ राशन दुकान विक्रेता संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बीते दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से दुकानों में तालाबंदी की स्थिति होगी। विक्रेताओं के हड़ताल पर जाने से अक्टूबर माह का राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। प्रदेश भर के विक्रेताओं के समर्थन में बस्तर जिले के 485 ग्राम पंचायतों के विक्रेताओं ने सभी समर्थन देते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा पूर्व में कर दिया था। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी। बहरहाल इन हालात में खाद्य विभाग के द्वारा राशन वितरण से संबंधित वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार और संघ के बीच गतिरोध खत्म नहीं होने तक उपभोक्ताओं को राशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। विसर्जन जुलूस में लेजर लाइट से युवक की आंख हुई खराब। उच्च क्षमता की लेजर लाइट आंखों के लिए नुकसानदायक। पिछले सप्ताह गणेश विसर्जन के बाद एक शहर का गणेश यादव नामक 19 वर्षीय एक युवा डॉक्टर दिनेश मिश्र के अस्पताल आया, जो झांकी में शामिल हुआ था और जुलूस में जो लेजर लाइट चल रही थी उस लेजर लाइट के आंख में पड़ने के बाद उसकी एक आंख की नजर कमजोर होने की शिकायत की। जब उसकी आंखों की जांच किया तब पाया कि उसकी बाईं आंख से कम दिख रहा है, जबकि दाहिनी आंख की नजर ठीक है। जबकि उसकी आंखों के पर्दे की जांच की गई तब देखा गया कि उसकी आंखों के पर्दे में जो रक्त वाहिका है वह क्षतिग्रस्त हो गई है। मेडिकल कॉलेज रायपुर के नेत्र एवं रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर प्रांजल मिश्र ने जब मरीज के पर्दे की OCT की तब पाया कि उक्त मरीज के पर्दे की रक्त वाहिका लेजर किरणों के पर्दे में टकराने से उसमें छिद्र हो गया है और इस जगह से रक्त स्त्राव होकर पर्दे में जमा हो गया है। इस पुलिस भर्ती में 5 साल की छूट, अब इस उम्र के लोग भी होंगे पात्र। शायद सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर भर्ती आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शायद सरकार ने अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। अब 45 साल के आयु वाले लोग भी इस पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा में छूट को लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रायपुर में खेला जाएगा इंटरनेशनल मास्टर लीग। सचिन तेंदुलकर करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। मुंबई और लखनऊ में भी होंगे मैच। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 मैच होंगे। लीग के मैचों के लिए रायपुर के स्टेडियम का चयन किया गया है। मुंबई, लखनऊ और रायपुर में मैच होंगे। इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 मैच होने वाले हैं। ये मैच मुंबई, लखनऊ और रायपुर में होंगे। लीग में भारत समेत 6 देशों की टीम हिस्सा लेगी। सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।